हेलो स्टूडेंट्स, +2 हिस्ट्री लेसन नंबर 3। आज का अपना टॉपिक है बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, उनके ऊपर ओनरशिप जो है वो किसकी है। यहाँ पर यानी 600 AD और 600 BC के बीच का जो पीरियड है, यहाँ पर अब कुछ चेंज हुआ था, बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति अब भी ब्राह्मणिकल सिस्टम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यानी सोसाइटी के ऊपर एक तरह से ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी चले। तो इसको हम आज पढ़ेंगे बियॉन्ड बर्थ। ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिच लोग हैं वो केवल वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, पर यहाँ आकर के 600 BC के आसपास आकर के कुछ ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर करने वाले थे, जो ट्रेडर थे, जो हंटर गैदरिंग सोसाइटी से रिलेशन रखने वाले थे, इसके साथ साथ जो पेस्टरलिस्ट थे, मर्चेंट थे, ये लोग भी जो जन्म से रिच नहीं थे, अपना वर्क करके बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्होंने जो ना अर्जित की और उसको उस सोर्स के जो ना ओनर ये खुद बने। ये ही टॉपिक इसलिए बियॉन्ड बर्थ। यानी पहले जो वेल्दी पर्सन होते थे, जिनके पास मनी होती थी, कौन होते थे? जिनके फादर जो है ना रिच पर्सन थे। नेक्स्ट, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ये कहता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो है ना स्त्री और ये जो पुरुष हैं उनका अलग अलग अधिकार। यहाँ पर फिर हम महाभारत को देखते हैं। महाभारत का जब युधिष्ठिर ने सब कुछ, युधिष्ठिर और दूसरी साइड पांडव और कौरव के बीच में जब सब कुछ झगड़ा चल रहा था, तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को डाइस गेम खेलने के लिए इनवाइट किया। उस गेम में दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर अपनी आर्मी, अपनी चैरियट, अपने वाइफ, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो लॉस्ट कर चुका था। इसके साथ साथ उसने अपनी कॉमन जो वाइफ थी, सभी ब्रदर्स के बाद जो वाइफ थी द्रौपदी, उसको भी जो ना लॉस्ट कर चुका था। तो इसमें यहाँ पर एक सोर्स दे रखा कि द्रौपदी क्वेश्चन, कि द्रौपदी के क्वेश्चन क्या थे। यहाँ पर द्रौपदी अपने हस्बैंड युधिष्ठिर से कहती है, दोनों क्वेश्चन हो सकता है एक ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से लिया है, तो दूसरा हो सकता है ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से नहीं लिया गया है। पहले क्वेश्चन करती है वो कि मुझे स्टेक करने से पहले, दांव पर लगाने से पहले, क्या युधिष्ठिर खुद लॉस्ट हो चुका था, खुद हार चुका था? यदि ऐसा है तो मुझे दांव पर लगा सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक अनफ्री पर्सन कभी भी दूसरे को स्टेक नहीं कर सकता। अलग अलग क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग न हो, पर यहाँ पर धृतराष्ट्र ने सबको फ्रीडम दे दी थी। अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या है
एक तरफ तो यहाँ पर ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी सोसाइटी जो है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, ये ब्राह्मण लोग चाहते हैं ऐसा। हमें उन सब के ऐसे आइडियाज़ हमें मनुस्मृति, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ, यहाँ पर अब आगे क्या है कि जो मैन और वुमेन हैं वो किस तरह, क्या एक्वायर वेल्थ किस तरह प्राप्त करते थे। मनुस्मृति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र में ये बताया गया है कि स्पेशल मनुस्मृति इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करती है कि प्रॉपर्टी, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पिता की जो संपत्ति है, वो सभी बच्चों में, उसके सभी सन्स में बांट देने चाहिए, बट सबसे एल्डेस्ट जो सन है उसके लिए स्पेशल शेयर होना चाहिए। इसके साथ साथ वो कहती हैं कि वुमेन्स का उसके ऊपर कोई, यानी उनकी बहनों का कोई इसके ऊपर राइट नहीं होता। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। ये कहते हैं कि किस तरह मैन और वुमेन्स एक्वायर करते हैं किसको, वेल्थ को। वुमेन्स के लिए कहते हैं कि वुमेन्स का जो है अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, बट वो स्पेशल एक टाइम, यानी मैं कहता है कि मैरिज के टाइम जितने भी रिसोर्स, जितने भी उसको वेल्थ मिलता है, वो स्पेशल ओकेजन पर लिया हुआ जो रिसोर्स है, प्रॉपर्टी है, वो उसकी अपनी खुद की है। यहाँ पर मनुस्मृति में बताया गया है कि मैन 7 टाइप से धन अर्जित करता है और वुमेन 6। मैंस, मैं कुछ को बताना चाहता हूँ कि मैंस जो है ना कनकर्स, जीत सकता है, फाइंडिंग कहीं से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ वो जो है ना बहुत सारे दूसरे रिसोर्स से भी जो है ना अपना जो है ना वेल्थ, धन प्राप्त कर सकता है। वुमेन्स के लिए क्या बताया है कि मैरिज में जितना भी उसको गिफ्ट मिलते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी जो बनेगी वो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, उसकी ओनरशिप वो खुद है। चाहे फादर, मदर या दूसरे जो गिफ्ट देते हैं वो, और उससे पहले भी जो गिफ्ट उसको मिले हैं वो, और मैरिज होने के बाद उसके हस्बैंड के द्वारा जो गिफ्ट दिए जाते हैं। इस तरह 6 टाइप के गिफ्ट जो है ना इनको जो है मिलते हैं। ये इस तरह जो सोर्स उसके पास हैं वेल्थ के, वो उसके अपने खुद के हैं। और मैन जो है ना 7 टाइप से जो है ना इस तरह धन प्रॉपर्टी ले सकता है, जो वो पैटर्नली जो प्रॉपर्टी है उसके अलावा भी इकट्ठा कर सकता है, उसका ओनर बन सकता है। वर्नाज एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, यहाँ पर फिर ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि रिच पर्सन, वेल्दी मैन कौन होंगे, या तो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय। जो शूद्र हैं उनका ऑक्यूपेशन केवल एक ही है कि अपने से ऊपर वाले तीनों की सेवा करना। बट हमने कहीं कहीं बौद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उनमें क्या मिला है, क्या पाया है कि शूद्र को भी उन्होंने धनी दिखाया है, रिच दिखाया है। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने हमेशा ही ये कहा है कि उस टाइम नेचुरल डिफरेंसेस तो थे, बट बर्थ पे जो ब्राह्मणों ने बनाया है, बर्थ के बेस पर जो डिफरेंसेस, वो उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, उनका रिजिस्ट करते हैं। इसलिए अपने कंट्री के अंदर 600 BC में जब
बुद्ध धर्म एग्जिस्टेंस में आया तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इसके फॉलोअर्स बन गए थे, क्योंकि सिस्टम बहुत हार्ड ब्राह्मणिकल हो गए थे, इसलिए लोगों ने बुद्धिस्ट रिलीजन को बहुत जल्दी एडॉप्ट किया था, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये किसके लिए टॉपिक है। ये सब कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट के लिए नहीं है। यहाँ पर हम इंडिया के साउथ में जाएंगे और साउथ में 2000 एडी के आसपास, यानी आज से 200 ईयर्स पहले, यानी फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, वहाँ पर कुछ जो है ना चिपडम थी, सरदारियाँ थी, छोटे छोटे स्टेट्स थे। वहाँ के तमिल लिटरेचर से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, कि यहाँ पर कुछ जो सामाजिक जो सिनेरियो है वो कुछ अलग तरह का है। अलग तरह का कैसा है? यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसके जो ओनरशिप होती हैं वो कंट्रोल में रखते हैं, किसी की हेल्प शायद नहीं करते हों। बट यहाँ पर ये कहता है कि शेयरिंग वेल्थ, यहाँ के लोग, यहाँ के जो रिच पर्सन हैं या फिर पुअर पर्सन हैं, वो भी वेल्थ को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ के जो किंग हैं, यहाँ के जो चीफ हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने रिसोर्स को लोगों में शेयर करना बहुत पसंद करते हैं। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा किसमें? उनमें से सबसे ज़्यादा बार्ड्स पीपल, यानी जो लोग गाँव में घूम घूम कर गाते थे, या फिर जो पोइट लोग हैं, उन लोगों को ये लोग बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी वेल्थ को, अपने प्रॉपर्टी को, अपने सोर्स को उनके साथ शेयर करते थे, गिफ्ट देते थे। ये लोग यहाँ पर ये कहता है कि अल्टरनेट सोशल सिनेरियो है। नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग है, साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट उसी टाइम कुछ अल्टरनेट सोशल सिनेरियो में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक चीफ जो बिल्कुल पुअर है, बट वो भी कहता है कि मैं अब भी जो है ना, अब मेरे पास जो भी है मैं सब उसको दान या गिफ्ट देना चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी को मैं जो है ना शेयर करके जीना चाहता हूँ। ऐसा हमें साउथ में तमिल लिटरेचर में मिलता है। तो आज अपना टॉपिक जो है बियॉन्ड बर्थ। बियॉन्ड बर्थ क्या है? कि जन्म से परे, मीन कि जो लोग पहले रिच थे वो ही नहीं, कुछ लोगों ने अपना वर्क करके सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाया है। उनमें कौन थे? उनमें डिफरेंट टाइप के लोग थे। पीजेंट थे, लैंडलेस पीजेंट थे, उसमें एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, उसमें ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के लोग थे, क्राफ्ट्स पर्सन थे। ये लोगों ने अपना स्टेटस बनाया है। यहाँ पर ये कहता है कि जितना अधिक अधिकार सोर्स पे होगा उतना ही उसका सोशल स्टेटस आदमी का बढ़ता है। यहाँ पर मनुस्मृति के अंदर ये लिखा गया है कि वुमेन्स को रिसोर्स पर ज़्यादा अधिकार नहीं माना गया है, इसलिए जो डिफरेंसेस सोर्स बेस पर वुमेन और मैन में है, इसीलिए सोशल डिफरेंसेस आज भी इसीलिए इसी प्रकार बना हुआ है। यानी वो कहने का क्या मतलब है कि दोनों का बराबर राइट होना चाहिए। मनुस्मृति में और ये भी लिखा है कि स्पेशल जो है वो एनिमल, लैंड और मनी पर तो ओनली जो है ना मैन का ही राइट है। यहाँ पर ये सोशल डिफरेंस मैन और वुमेन्स में दिखाया गया है। आज अपना टॉपिक बियॉन्ड बर्थ
सब टॉपिक 4.1, 4.2 और 4.3 इसको हमने किया है। आपने समझना है कि ये सोशल डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर एक किसी का भी स्टेटस कब बढ़ता है। नॉर्थ इंडिया में क्या था, नॉर्थ इंडिया में हमारे पास जो सोर्स हैं उस टाइम के सोशल स्टेटस को जानने के लिए वो महाभारत, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र हैं। और साउथ में हम जब ये देखेंगे तो आज से यानी फर्स्ट सेंचुरी के आसपास यहाँ में सोशल सिनेरियो कुछ अलग दिखता है। क्या है कि यहाँ तो वेल्थ का शेयर करना चाहते हैं लोग, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में डिफरेंसेस दिखाई देता है। ओके, थैंक यू।